In this video, we'll discuss about carbocation rearrangement in SN1 reaction. SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है फर्स्ट स्टेप में, इसलिए कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट से ऐसे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है जो कि एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट नहीं होता है। जेईई एडवांस में काफ़ी इससे रिलेटेड कंसेप्ट यूज होते हैं और क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आते हैं, जिसमें कि जो प्रोडक्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो प्रोडक्ट ना आके कोई और प्रोडक्ट आए, उसको हम कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट से एक्सप्लेन करते हैं। सपोज वी टेक एन एग्जांपल ऑफ एन एल्किल हैलाइड 2-bromo-3-methyl butane. It is reacting with a base OH minus. Nucleophilic substitution takes place to form alcohol. अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है वो ये है कि जो Br है उसका रिप्लेसमेंट OH से हो रहा है, OH माइनस से हो रहा है। तो जहाँ पर Br है वहाँ पर ही OH लगना चाहिए और ये होना चाहिए इसका मेजर प्रोडक्ट। तो इसका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ये होता है, ठीक है। मगर इसमें जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट ना होके कौन सा प्रोडक्ट मेजर आता है, ये वाला, जो कि जहां पर Br लगा था उसके एडजेसेंट कार्बन पर जाकर OH लग रहा है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर इसको हमको ध्यान देना पड़ेगा। ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, इसको हम ये कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, जो SN1 मैकेनिज्म होता है उसमें फर्स्ट स्टेप कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर ये जो Br है इसके रिमूवल से एक कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। इट इज अ सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो है उसका एडजेसेंट कार्बन, मतलब जिसपे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, उसका नेक्स्ट कार्बन टर्शरी है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चेंज आएगा। ये जो H है ये यहाँ पर शिफ्ट होता है, इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्यों होता है ये? क्योंकि इस चेंज से, इस ट्रांसफर से, हाइड्राइड ट्रांसफर से यहाँ पर एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, टर्शरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड मोर स्टेबल इंटरमीडिएट ऑलवेज फॉर मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा हाई होता है। तो यहाँ पर मोर स्टेबल इंटरमीडिएट कौन सा है, टर्शरी कार्बोकैटायन। तो ये बनाता है यहाँ पर क्या, मेजर प्रोडक्ट। ये रीअरेंजमेंट की जो प्रोसेस है उसके थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट मेजर ना होके ये प्रोडक्ट मेजर क्यों है। अब ऐसे ही हमने ये सेकेंड एग्जाम्पल लिया हो, ये भी एल्किल हैलाइड है। इसमें आप देखो ये जो Cl है ये यहाँ पर लगा हुआ, ठीक है। अब OCH3 माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है जो इस Cl को रिप्लेस करेगा। तो ये जो Cl रिप्लेस हो रहा है ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर ही रिप्लेस होके OCH3 लगना चाहिए। दैट मीन्स दिस शुड बी द मेजर प्रोडक्ट। मगर ऐसा नहीं है, इसका जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये होता है, दिस वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपाउंड। तो ऐसा क्यों होता है उसका रीजन भी हम किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट से। अब यहां पर देखो आप, फर्स्ट स्टेप SN1 का रिमूवल ऑफ लीविंग ग्रुप है, तो ये Cl यहां से रिमूव हो गया। कार्बोकैटायन फॉर्म, इट इज अ सेकेंडरी कार्बोकैटायन ड्यू टू 1,2 मिथाइल शिफ्ट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू टर्शरी कार्बोकैटायन। टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, दैट्स व्हाई मेजर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड बाय टर्शरी कार्बोकैटायन। तो यहाँ टर्शरी कार्बोकैटायन जो है वो OH माइनस OCH3 माइनस यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा और ईथर की फॉर्मेशन होगी। अकॉर्डिंग टू SN1 मैकेनिज्म इसका जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो ना आके इसका कुछ और प्रोडक्ट आ रहा है, इट इज ड्यू टू रीअरेंजमेंट 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ऐसे ही एक और रिएक्शन हमने यहाँ पर डिस्कस की हुई है, इसमें रीअरेंजमेंट एक दूसरे रीजन से हो रहा है, उसको अपन डिस्कस करें। इसमें आप देखें साइनाइड हमने न्यूक्लियोफाइल कंसीडर किया है,
Br को ये रिप्लेस कर रहा है। अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो साइनाइड है वो Br की जगह पर यहां पर लगना चाहिए, बट एक्चुअल में इसका जो प्रोडक्ट बनता है मेजर प्रोडक्ट, उसमें साइनाइड यहां पर लग रहा है। कहां पर? बेंजील पोजीशन पर लग रहा है। अब ऐसा क्यों होता है उसका रीजन यहां नीचे हमने डिस्कस किया हुआ है मैकेनिज्म में। ये जो Br है ये अलग हुआ, इसका रिमूवल हुआ, तो यहां एक कार्बोकैटायन बना, बट जो कार्बोकैटायन का पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है उसका एडजेसेंट कार्बन बेंजील पोजीशन पर है, तो बेंजील पोजीशन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन करेगी, इसलिए यहां पर ये हाइड्रोजन कहां पर शिफ्ट हो जाता है? इस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है, जिससे यहां पर आ जाता है बेंजील पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के कारण पॉसिबल है। इससे ये बना स्टेबल कार्बोकैटायन, बेंजील पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब साइनाइड का अटैक हुआ और यहां पर आके साइनाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। ऐसे यहां पर आप ध्यान से देखो कि जो प्रोडक्ट पॉसिबल हैं या जो बनना चाहिए वो प्रोडक्ट ना बनके, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ना बनके कुछ और बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब ये जेईई मेन, नीट और एडवांस में भी आते हैं। तो कैसा क्वेश्चन आएगा? यहां पर ये लिखेंगे और यहां पर लिख देंगे ए, तो आपको ए बताना पड़ेगा। 4 ऑप्शन में आपको ये भी मिलेगा ए और ये भी मिलेगा, बट आपको इसको टिक करना है, ये उसका मेजर प्रोडक्ट है, ये उसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद ऐसे ही रिंग एक्सपांशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में रिंग एक्सपांशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। नाउ we'll discuss about रिंग एक्सपांशन। रिंग एक्सपांशन भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट का। इसको भी हम एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट से रिंग एक्सपांशन की जो प्रोसेस है वो तब पॉसिबल होती है जबकि प्रोडक्ट में ज़्यादा स्टेबल रिंग बनने की पॉसिबिलिटी हो। अगर ज़्यादा स्टेबल रिंग बनने की पॉसिबिलिटी होगी तो ही रिंग एक्सपांशन होगा। जनरली साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन की जो रिएक्शंस होती हैं उनमें एक पर्टिकुलर कंपाउंड और पर्टिकुलर कंडीशन पे ही रिंग एक्सपांशन पॉसिबल होता है। तो हमने बोर्ड पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, एक कंपाउंड है, इसमें साइक्लोपेंटेन की रिंग है और जो नेक्स्ट कार्बन है वो नेक्स्ट कार्बन पर हेलोजन लगा हुआ है यहाँ पर Br। SN1 से रिएक्शन हो रही है, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल इसमें सब्स्टिट्यूशन कर रहा है। अब इसका जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है वो ये है, जहां पर Br है वो अलग होके OH लग जाएगा, मगर इस रिएक्शन में ये माइनर प्रोडक्ट है। इसका एक्चुअल आंसर ये है और ये मेजर प्रोडक्ट है जिसमें कि रिंग साइक्लोपेंटेन की बजाय साइक्लोहेक्सेन की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। ऐसा क्यों होता है इसको भी हम कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट से समझाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको आप ध्यान से समझो। खास करके IIT एडवांस के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ये पॉइंट, ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो आप यहाँ पर SN1 में पहला स्टेप क्या होता है? कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन। तो यहाँ कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई। अब ये जो कार्बोकैटायन है ये रिंग एक्सपांशन करेगा, तो रिंग एक्सपांशन में ये बॉन्ड ब्रेक होके यहां पर शिफ्ट होगा जिससे सेकेंडरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। सेकेंडरी कार्बोकैटायन लेस स्टेबल है तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाएगा टर्शरी कार्बोकैटायन। टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है तो ये बनाएगा यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से रिंग एक्सपांशन और फिर हाइड्राइड शिफ्ट के बाद ये फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है कि रिंग एक्सपांशन कहाँ पर होगा। अच्छा, साइक्लोहेक्सेन अगर है तो साइक्लोहेप्टेन में रिंग एक्सपांशन नहीं होगा, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन की जो रिंग है वो एक स्टेबल रिंग होती है। अब इससे रिलेटेड जो भी आपने पढ़ा हुआ ये वीडियो में, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर बोर्ड पर मैंने इस बार दिए वीडियो में,
तो आप इनको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका जो आंसर है उसके IUPAC नेमिंग करके आप इसका आंसर लिखेंगे। और अगर मान लो आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स पे डिस्कशन करेंगे। अब कुछ वीडियोस और ऐसे बनाने वाले हैं कि जो आपने अभी तक ये पढ़ा हुआ है इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे आते हैं और उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब ये जो कंसेप्ट है इनका यूज कैसे होगा, ठीक है।